हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 91 में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग उनको देख लें। और दोस्तों, नंबर सिस्टम का यह चौथा वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। दोस्तों, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो आज पढ़ते हैं हम लोग भाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भाज्यता के नियम से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। 2 का भाज्यता का नियम यानी 2 का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 का गुणज हो, यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 है या 2 का गुणज है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 10 और 12 आदि। यानी 10 में अंतिम अंक कितना है दोस्तों, 0 है। और 12 क्या है, 2 का गुणज है। ठीक है दोस्तों, 12 क्या है, 2 का गुणज है, यानी 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। ये 2 का गुणज है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यानी अंतिम अंक 0 हो या 2 का गुणज हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह है 2 का नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला नियम। तो अगला नियम है हमारा दोस्तों 3 का नियम। किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे दोस्तों, तो जैसे में है 111 और 204 आदि। अब 111 है दोस्तों, कैसे यह विभाजित होगी, तो देखते हैं दोस्तों अंकों का योग। यानी 111 में 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। तो थर्ड आ गया दोस्तों, तो 3 है ना दोस्तों, वह 3 से डिवाइड है, यानी 3 डिवाइडेड बाई 3। तो यह डिवाइडेड है 3 से। तो यानी किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइडेड है, तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि 111 भी 3 से डिवाइडेड होगा। चलिए देख लेते हैं। 111 डिवाइडेड बाई 3, 3 का इसमें भाग देते हैं दोस्तों। 3 त्रिका 9, 2 कैरी बचा 21 हो गया, 30 7 21। ठीक है दोस्तों, यानी इसका आ जाएगा 37। यानी 111 3 से डिवाइडेड है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नियम। तो अगला नियम है हमारा दोस्तों 4 का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल। 412 लिया है। अब 412 में दोस्तों हम लोगों को देखना है अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक कितने हैं, 12। यदि 12 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 12 को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये 12 हो गया, इसको हम लोग 4 से काटते हैं, 4 से ये कट जाएगा, यानी 3 आ गया। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि 412 भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देखते हैं। ये दोस्तों 412, इसे हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 बार जाएगा, 0 में भाग नहीं जाएगा, 1 में भाग नहीं आएगा, बिंदी आएगी, तो इसको 4 × 12 यानी 103। ठीक है दोस्तों, तो 112 जो है ना वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला नियम। तो अगला नियम है हमारा दोस्तों 5 का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो, यानी अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो, तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 105, 120 आदि। ठीक है दोस्तों, यानी किसी संख्या के अंतिम अंक 5, तो इसमें 105 है तो इसका अंतिम अंक 5 है, तो यह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं। 105 भागे 5, 5 दूने 10, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, यानी 105 5 से पूर्णतः विभाजित है। 120 को भी देख लेते हैं। 120 भागे 5, 5 और 2 बचा यहाँ पर, और 5 चौका 20। तो यह भी दोस्तों 5 से पूर्णतः विभाजित है। यानी किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला नियम। तो अगला नियम है दोस्तों 6 का नियम। कोई संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 12, 420, 510 आदि। दोस्तों यह संख्या आप लोगों को रटना नहीं है कि सिर्फ यही संख्या रहेंगी, इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं संख्याएं। यह मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिया है।
ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ऐसा मत करना कि इनको रट के जाना कि बस 12, 420 और 510 ही आएंगी, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने कहा है जो संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखते हैं दोस्तों 12 को। 12 को पहले हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 से डिवाइड हो गई है दोस्तों, 6 आ गया इसका। अब देखते हैं 12 को 3 से, 3 चौक 12, 4 आ गया। तो दोस्तों 12 जो संख्या है वह 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, और 12 संख्या दोस्तों तो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 12 को हम लोग 6 से डिवाइड कर लेते हैं, ये दूनी 12। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इससे हम लोगों को क्या पता चला है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इनमें से आप कोई भी कर लेना और जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला नियम। तो अगला नियम है दोस्तों 7 का नियम, यानी 7 का विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष बची संख्या कौन सी दोस्तों? इकाई के अंक को छोड़कर। यह दोस्तों याद रखना है आप लोगों को कि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से घटाते हैं। यदि शेषफल 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे 343। अब क्या कहा है इन्होंने कि इकाई के अंक में 2 से गुणा, यानी यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 3 है ना दोस्तों इकाई का अंक। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष बची संख्या और मोस्ट क्या है यहाँ पर? इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचे उसमें से इसको माइनस करना है। तो इकाई के अंक को छोड़कर शेष क्या बचा? 34। ठीक है दोस्तों, तो 34 में से 6 को माइनस करेंगे, यानी 34 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 28। तो 28 बचा है। अब शेषफल 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो 28 को दोस्तों हम लोग 7 से काटते हैं, 7 चौके 28। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि 343 जो संख्या है वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने जैसा उन्होंने रूल कहा है उसको फॉलो करके देख लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला नियम। अगला नियम है हमारा दोस्तों 8 का नियम। किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि 4 के नियम में क्या था कि अंतिम 2 अंक 4 के नियम में था कि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, और यह है 8 का नियम। तो 8 में क्या है कि अंतिम 3 अंक, जैसे देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल में 1112। तो इसके हम लोग देखते हैं लास्ट के 3 अंक, यानी अंतिम 3 अंक का है उन्होंने, तो अंतिम 3 अंक में हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। 112 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम लोग काटेंगे तो 8 एकम 8, 3 बचा यहाँ पर, 8 एकम 8 और 3 बचा, 8 चौके 32, तो 14 हो गया दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा कि अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइडेड हैं, तो दोस्तों यह संख्या भी 1112 भी 8 से पूर्णतः डिवाइडेड होगी। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग काट के देख लेते हैं। तो 8 एकम 8, यहाँ पर 3 बचा और 8 का इसमें यहाँ 31 हो गया, तो 8 तिया 24, 6 बचा, 6 8 तिया 24, 7 बचा दोस्तों, तो ये हो गया 72। तो 8 का 72 में जाएगा तो 9, यानी इसका आ जाएगा 139। ठीक है दोस्तों, तो यह 1112 भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं, यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें क्या करना होगा आपको दोस्तों? लास्ट के 3 अंक यानी 2, 4, 8 इनको चेक कर लेना। यह संख्या 8 से डिवाइडेड होगी तो यह पूरी संख्या भी 8 से डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला नियम। तो अगला नियम है हमारा दोस्तों 9 का नियम। संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों 3 का नियम और 9 का नियम सेम है। 3 के नियम में भी यही था कि अंकों का योग जब 3 से विभाजित होगा तो 3 से होगी, और यहाँ पर है 9 का, तो यानी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में है 576 अंकों का योग, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 5, 7, 6, इसको ऐड करते हैं दोस्तों, तो 7, 7, 5, 7, 12, 12, 6, 18,
तो 18 जो है दोस्तों वह 9 से डिवाइडेड है, 18। ठीक है दोस्तों, तो 576 भी 9 से डिवाइडेड होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार सेम जी भी आप लोग उसको चेक कर लेना, यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला नियम। 10 का नियम है दोस्तों, संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 10, 20, 120 आदि। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। यह सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों, हमने पहले भी कहा था, फिर से बोल रहा हूँ कि यह सिर्फ एग्जाम्पल है। आप लोग इनको लेके मत चलना कि सिर्फ यही संख्याएं हैं। जिस भी संख्या के अंतिम अंक 0 होगा वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, पहला ही देख लेते हैं। 10/10 1 आ गया। इसी प्रकार 20/10 इसका 2 आ गया। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको चेक भी कर लेना। चलिए देखते हैं अगला नियम। तो अगला नियम है दोस्तों 11 का नियम। किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 1573 और 9174 आदि। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग सम और विषम स्थानों के अंक। तो सम और विषम आप लोग जानते होंगे, 1 और 7 यह हैं विषम, और 5 और 3 यह हैं सम। ठीक है दोस्तों, ये सम है और ये 1 और 7 विषम है। तो इनके अंकों का सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर यानी जोड़ते हैं दोस्तों। 1 + 7 = 8 हो गया, और 5 + 3 = 8। क्या कहा है? सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर। तो अंतर करते हैं दोस्तों, 8 - 8 = 0। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि यह संख्या 1573 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इस संख्या को भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें दोस्तों 9 और 7 विषम अंक हैं, 1 और 4 सम अंक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इनके योग करते हैं। पहले 9 + 7 = 16 हो गया दोस्तों। 1 + 4 = 5। चलिए दोस्तों इसका अंतर कर लेते हैं। 16 - 5 = 11। तो दोस्तों यह 11 है, तो यह 11 का गुणज है। तो दोस्तों ये दोनों संख्या हैं क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यदि 17*3 दोस्तों यह स्टार मैंने सिंबल के रूप में लिया है। स्टार की जगह पेपर में कुछ भी दे सकते हैं वो लोग, हैज दे देंगे, @ दे देंगे, एक्स दे देंगे, अल्फ़ाबेटिकल नंबर कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये रटना नहीं है कि यहाँ पर स्टार ही होगा, इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है। तो 17*3, 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने 3 का भाज्यता का नियम क्या पढ़ा था कि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम लोग अंकों का योग कर लेते हैं। 1 + 7 + स्टार + 3 = 7 और 1 8, 8 3 11, 11 हो गया दोस्तों। तो 11 आया है इसका योग। तो दोस्तों 11 प्लस स्टार भी आएगा दोस्तों, प्लस स्टार। तो दोस्तों 11 क्या 3 से विभाजित है? नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि 11 3 से नहीं कटता है। तो इसमें दोस्तों हम लोग कितना जोड़ें कि यह 3 से कट जाए। तो दोस्तों स्टार की जगह हम लोग 1 रख लेते हैं, यानी 11 + 1। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया 12। तो 12 जो है दोस्तों वह 3 से पूर्णतः कट जाती है, तो चौके 12। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों स्टार का मान होगा वह 1 होगा। स्टार का मान कितना होगा दोस्तों, = 1। ठीक है दोस्तों, यानी स्टार की जगह हम लोग कितना क्या लिया था, 1 लिया था ना दोस्तों, तो स्टार का मान 1 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि 18 स्टार 4, 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। दोस्तों छोटे से छोटा जो है याद रखना है। क्वेश्चन को जब भी पढ़ें आप लोग दोस्तों बड़े ही इत्मीनान से, यानी बड़ी सरलता के साथ पढ़ें, घबरा के बिल्कुल भी ना पढ़ें, सरलता से पढ़ें, बड़े आसानी से आप लोग जवाब दे पाएंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो 4 का नियम क्या था दोस्तों कि अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित होंगे तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो अंतिम दो अंक देखते हैं, 18 स्टार 4, तो इसके अंतिम दो अंक यही हुए ना दोस्तों। तो अब दोस्तों हम लोग स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा बोला है उन्होंने, छोटे से छोटा, यह मोस्ट है कि स्टार के स्थान पर हम लोग छोटे से छोटा कौन सा अंक रख सकते हैं जिससे कि लास्ट के दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। ठीक है दोस्तों। तो स्टार की जगह पर सब छोटे से छोटा बोला, तो स्टार की जगह पर हम लोग 0 रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 18 0 4 ये हो जाएगा। अब 0 4 हो गया दोस्तों, तो 0 4 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 0 4 यानी 4 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना दोस्तों। इसका 1 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि स्टार के स्थान पर यानी स्टार का मान 0 होगा, यानी स्टार के स्थान पर हम 0, यानी 0 से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटा 0 ही होता ना, तो छोटे से छोटा तो सबसे छोटा अंक 0 है। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। दोस्तों इसमें भी उन्होंने कहा है छोटे से छोटा अंक। ठीक है दोस्तों। तो छोटे से छोटा अंक हम लोग देखते हैं। तो 8 से विभाजितता का नियम क्या था कि अंतिम तीन अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यही था 8 से पूर्णतः विभाजितता का नियम। तो देखते हैं हम लोग 524 स्टार। ठीक है दोस्तों। अब स्टार के स्थान पर हम लोग ऐसा क्या रखें, कौन सा, और वो भी छोटे से छोटा मान कौन सी संख्या रखें जिससे कि 524 पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो स्टार के स्थान पर हम लोग छोटे से छोटा 0 ही रख के देखते हैं। तो 524 0, और लास्ट के 3 अंक कितने हैं 240। 240 को हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं, 240 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 दिया 24 30 बार, यानी 240 से डिवाइडेड हो गया 8 से। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि स्टार के स्थान पर 0 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा 0, तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी दोस्तों 5240। यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्टार का वह छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसमें 5 स्टार 6, ये पूरी संख्या एक ही है दोस्तों। यह स्टार हम बोल रहे हैं तो इसको 5 और 6 को अलग मत लेना आप लोग। 5 स्टार 6 मतलब एक ही संख्या, क्योंकि स्टार का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसलिए स्टार लगा है। 9 से भाज्य हो, यानी हम लोगों को स्टार का मान ज्ञात करना है जो 9 से भाज्य हो। तो 9 से भाज्यता का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों कि यदि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अंकों का योग कर लेते हैं, 5 प्लस स्टार प्लस 6, तो इसका योग करते हैं हम लोग, तो इसका आएगा 5 और 6 11 आएगा, और स्टार भी आ जाएगा क्योंकि स्टार का तो हम लोग मान ज्ञात ही करना है। तो 11 में हम लोग कितना जोड़ें कि वह 9 से विभाजित हो जाए, यानी 9 से पूर्णतः कट जाए। तो 11 में दोस्तों यदि हम लोग 7 जोड़ते हैं, 11 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो 18 दोस्तों 9 से पूर्णतः कट जाता है, 2 ने 18। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि स्टार का मान कितना होगा 7 होगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टार का मान 7 होगा, यानी स्टार के स्थान पर हम लोगों ने कितना 7 रखा था, तभी 18 हुआ, और 18 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है।
ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5 स्टार 3 4 5 7 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। वही पूछा है उन्होंने कि स्टार का फिर से मान ज्ञात करना है। तो हमने पहले कहा दोस्तों कि स्टार के स्थान पर पेपर में कोई भी सिंबल आ सकता है। यहाँ पर हैज भी आ सकता है, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल में भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को रटना नहीं है कि स्टार ही आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 11 के भाज्यता का नियम क्या था दोस्तों। यदि किसी संख्या के सम और विषम अंकों का योगों का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो चलिए इसके सम और विषम अंकों का अंतर योग कर लेते हैं और अंतर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विषम अंक देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 स्टार 3 4 5 7। तो इसमें विषम अंक हो जाएंगे दोस्तों 5 3 3 5। ठीक है दोस्तों, सम अंक हो जाएंगे इसमें स्टार 4 4 और 7। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऐड करते हैं 5 + 3 यानी 5 + 3 + 5। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं यानी स्टार + 4 + के 7। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7 4 यानी स्टार + के 11, क्योंकि स्टार का तो मान ही याद करना है। तो 11। अब दोस्तों स्टार के स्थान पर हम लोग कौन सी संख्या रख सकते हैं जिससे कि इनका अंतर, इस संख्या और इस संख्या का अंतर करने पर 0 हो जाए। क्योंकि 11 का नियम यही कहता है दोस्तों कि किसी संख्या के सम और विषम संख्याओं के योगों का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों स्टार के स्थान पर हम लोगों को 2 रखते हैं। कितना, 2 रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 2 + 11 = 13 हो जाएगा। अब इसका अंतर करते हैं दोस्तों दोनों संख्याओं का। 13 - 13 = 0। यह नियम को फॉलो कर रहा है, मतलब कि यदि किसी संख्या का योगों का अंतर 0 हो गया तो यह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टार के स्थान पर 2 होगा। स्टार के स्थान पर 2 होगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टार का मान पूछा तो स्टार के स्थान पर हम लोगों ने क्या रखा था, 2 रखा था ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यदि 3 स्टार 3, 7 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 7 से भाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों कि इकाई के अंक में 2 से गुणा करते हैं। यही है ना कि इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों 3 स्टार 3। तो 7 से भाज्यता का नियम कहता है कि इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे और शेष बची संख्या में इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से गुणनफल को घटाते हैं। गुणनफल कितना आ जाएगा 6। गुणनफल को घटाते हैं और यदि शेषफल, इसमें से जो भी घटाएंगे इन संख्याओं में से इसको घटाएंगे, जो भी शेषफल बचेगा वह यदि 7 से विभाजित हो जाएगा तो यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को देखना है दोस्तों कि स्टार के स्थान पर हम लोग कौन सा नंबर रखें जिससे कि उसमें से 6 घटाने पर शेषफल जो बचे वह 7 से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं दोस्तों 3। स्टार के स्थान पर हम लोग दोस्तों 4 रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना होगा 34 और 34 में से जब 6 घटाएंगे हम लोग तो ये कितना आएगा 28 और 28 दोस्तों यह शेषफल है, यह 7 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 4। यानी स्टार का मान होगा, स्टार का मान = 4। ठीक है दोस्तों, इसके स्थान पर आप लोग और कोई भी नंबर रख के चेक कर लेना, लेकिन इसके स्थान पर 4 ही आएगा क्योंकि जब हम लोग 34 में से 6 को घटाएंगे तो 28 आएगा और 28 जो है वह 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है दोस्तों,
तो इतिहास का हमारा भाषा का नियम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।